Today we are going to study the new chapter in the kingdom of fools. Actually, this is a folk tale. Do you know what is a folk tale? A folk tale क्या होती है? A folk tale किसी particular region के अंदर जो प्रिविलेंट होती है, चलन में होती है, कोई कहानी, कोई किस्सा, ठीक है, उसको फोक टेल बोला जाता है। तो ये एक फोक टेल है और A.K. रामानुजन जो है उन्होंने इसको नरेट किया है या फिर उसको राइट किया है, ठीक है। वो इसके राइटर हैं इस फोक टेल के। फ्रॉम द फोक टेल्स ऑफ इंडिया नाम से उनका एक कलेक्शन है और उसी कलेक्शन से इस फोक टेल को लिया गया है। और ये साउथ पार्ट जो है हमारी कंट्री का, उस रीजन की एक फोक टेल है। तो देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। इसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है ना। फूल्स के किंगडम में, फूल्स के साम्राज्य के अंदर इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं दे आर सो डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनको वाइज पीपल जो होते हैं, वेरी वाइज पीपल, वो लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी। देखते हैं असल में जो है फूल्स, इस स्टोरी के अंदर फूल्स किसको बताया गया है, व्हाट हैपन्स टू देम, और उनको आगे होता क्या है। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी। आगे पढ़ते हैं हम इस कहानी को। इन द किंगडम ऑफ फूल्स both the king and the ministers were idiots, है ना। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, फूल्स का जो किंगडम था उसमें मिनिस्टर्स एज वेल एज किंग, बोथ ऑफ देम वर इडियट्स, दोनों ही मूर्ख थे। राजा भी मूर्ख था और उसका जो मंत्री था वो भी मूर्ख था, दोनों ही मूर्ख थे। They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night, है ना। कुछ अलग करना चाहते थे, वो दूसरे लोगों की तरह अपने साम्राज्य को, अपने किंगडम को रन नहीं कराना चाहते थे, ठीक है। वो कुछ अलग करना चाहते थे और सारी चीज़ों को अपने साम्राज्य के अंदर अलग करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि दिन को रात में बदला जाए और रात को दिन में, यानी जो एक्टिविटीज़ रात में होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ अब दिन में होंगी और जो एक्टिविटीज़ दिन में होती हैं वो होंगी रात में। इस तरह का उन्होंने डिसाइड कर दिया, इस तरह का ऑर्डर उन्होंने जो है जारी कर दिया अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। तो उन्होंने तय क्या कर दिया, क्या ऑर्डर जारी कर दिया उन्होंने कि सब लोग रात में जागेंगे, ओके, और उनके जो बिजनेसेस हैं, उनके जो फील्ड्स हैं, उनमें जो एक्टिविटीज़ होंगी, उनमें जो काम होगा वो कब होगा, वो रात में होगा, ठीक है। और जैसे ही सूरज निकलेगा, है ना, सब लोग सो जाएंगे। इस तरह का ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिया। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। किसी ने अगर उनके ऑर्डर को डिसओबे किया, माना नहीं, तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने ऐसा ही किया, भाई राजा की तो माननी पड़ती है ना, क्योंकि उनको डेथ का भी डर था कि उनको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और उसका मंत्री बड़े खुश हुए, क्यों, बिकॉज ऑफ द ओबीडेंस ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि उनका ऑर्डर को जो है ओबे किया था लोगों ने, है ना। तो उन्होंने देखा अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, तो बड़े खुश हुए, डिलाइटेड थे वो। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन क्या होता है, एक साधु टाइप के जो इंसान थे, एक गुरु और एक उनके डिसिपल, ठीक है, उनके शिष्य, उनके चेले जो थे, वो एक सिटी में वहाँ पे आ जाते हैं। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट, ठीक है। एवरीवन वॉज asleep, नॉट ए माउस स्टिरिंग। उन्होंने आके देखा कि यार बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ी ब्यूटीफुल सिटी है और बिल्कुल एकदम उजाला हो रहा है, बिल्कुल रोशनी है, दिन निकला हुआ है, दिन का टाइम है, लेकिन कोई भी उनको दिखाई नहीं देता पूरी सिटी के अंदर। सब लोग सोए हुए थे, यहाँ तक कि एक चूहा भी जो है उनको नज़र नहीं आता। यानी इट मीन्स देयर वॉज कम्प्लीटली लोनलीनेस, बिल्कुल सुनसान वहाँ पे थी, क्योंकि सब लोग सोए हुए, तो आपको पता है। इवन द केटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कि उन्होंने जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया था, ठीक है, वहाँ के लोगों ने। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। दोनों जो अजनबी थे ये बड़े सरप्राइज थे ये चीज़ देख करके, आखिर जो है क्या माजरा है, ठीक है। दे वर अमेज्ड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, है ना, बिकॉज ऑफ द स्टिलनेस, बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस इन दैट रीजन, है ना, ड्यूरिंग द डे टाइम। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और शाम तक वो जो है उस टाउन में घूमते भी रहे। व्हेन सडनली द
होल टाउन वॉक अप। अचानक क्या होता है, जैसे शाम होती है, जैसे सनसेट होता है, पूरे कस्बे के लोग जाग जाते हैं, सिटी के लोग जाग जाते हैं। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, जैसा कि उनको ऑर्डर किया गया था, रात में जो है अपने काम को करना शुरू कर देते हैं। द टू मेन वर हंग्री, ये दोनों बेचारे बहुत भूखे थे। नॉट दैट द शॉप्स वर ओपन, क्योंकि दुकान तो खुली हुई नहीं थी दिन में। दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज, कुछ जो है खाने पीने के सामान खरीदने गए वो। टू देयर एस्टोनिशमेंट, जब उनको बड़ा सरप्राइज हुआ, एस्टोनिश हुए वो देख करके, क्या देख करके, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल दुद्धू। क्या देख करके वो सरप्राइज हुए कि वहाँ पे हर चीज़ की कीमत फिक्स थी। सिंगल दुद्धू, दुद्धू यहाँ पे आप करेंसी से ले सकते हैं, रुपीज़ से ले सकते हैं। हर चीज़ की कीमत एक दुद्धू। वेदर दे बॉट ए मीजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानाज, इट कॉस्ट दुद्धू, है ना। जब उन्होंने क्या खरीदा, राइस खरीदे, बनानास खरीदे, तो उनकी भी कीमत एक दुद्धू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, बड़ा मजा आया उनको, तो बड़ा खुश हुए वो क्योंकि बहुत सस्ती कीमत पे उनको जो है सारी चीज़ वहाँ पे मिल रही थी। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, क्योंकि वो जो कुछ भी चाहते थे ₹1 के अंदर वो सारी चीज़ें खरीद सकते थे। बड़ी खुशी हो रही थी उनको स्टार्टिंग में। व्हेन दे हैड कुड एंड ईटन, जब उन्होंने खाना बना लिया, खा लिया, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there। तो क्योंकि वाइज लोग जो होते हैं वो तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, गुरु ही होते हैं। तो गुरु जी ने जो है रियलाइज़ कर लिया, महसूस कर लिया कि ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है, यानी फूल्स का साम्राज्य है, और ऐसी जगह पे रहना रुकना एक बेहतर आइडिया नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए जगह नहीं है, ये मतलब हमारे रुकने के लिए सूटेबल जगह नहीं है। उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया गुरु जी ने। लेट्स गो ही सेड टू हिज डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य कहा कि भाई यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसिपल जो थे, जो शिष्य थे, उनके उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। एवरीथिंग वॉज चीप देयर, ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, द गुरु सेड, है ना। सारी चीज़ें वहाँ पे क्या एकदम सस्ती हैं, हर चीज़ वहाँ पे बिल्कुल सस्ती है। जो भी वो कुछ लेना चाहते हैं फूड वगैरह, ठीक है, बिल्कुल सब सस्ता है। ये कौन कह रहा था? गुरुजी कह रहे थे। दे आर ऑल फूल्स, वो सब लोग क्या है, मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। उन्होंने कहा ये सब लोग मूर्ख हैं और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ नहीं है। एंड यू कैन नॉट टेल, और तुम कुछ नहीं कह सकते इन लोगों के बारे में, है ना। व्हाट दे विल डू यू टू नेक्स्ट, तुम्हारा क्या कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं बता सकते आगे क्या होगा, ठीक है। कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं ये लोग, बिकॉज दिस इज ए किंगडम ऑफ फूल्स, क्योंकि ये मूर्खों का साम्राज्य है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसिपल था, जो शिष्य था उनका, वो गुरु जी के ज्ञान की परवाह किए बिना उनकी बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। वो ही वांटेड टू स्टे, वो वहीं पे रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, फाइनली गुरुजी ने कहा उनसे, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, तुम्हारी जो मर्जी है वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, वो वहाँ से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, वो डिसिपल जो था शिष्य था वहीं पे रुका रहा। एट इज फिल एवरी डे बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक स्ट्रीट साइड सेगर्ड बुल। और शिष्य को तो जो है वहाँ के खाने पीने में उसको पता था ना, वहाँ पे सारी चीज़ सस्ती है, तो बड़ा उनको तो मज़ा आ रहा था, तो वहीं पे रुक जाते हैं उस शिष्य तो, और गुरुजी चले जाते हैं उनको छोड़ करके। और वहाँ पे शिष्य क्या करते हैं, रोज़ जो है बनानास खाते हैं, खूब घी खाते हैं, खूब राइस खाते हैं, व्हीट, सारी चीज़ें जो कुछ मिल रही है वो बहुत सस्ती मिल रही है, सब कुछ खाते हैं, और खा खा के बिल्कुल एकदम मोटे हो जाते हैं। कैसे मोटे हो जाते हैं? लाइक ए स्ट्रीट साइड सेकर्ड बुल, है ना। जो बुल होता है, सेकर्ड बुल एक्चुअली क्या है, साउथ स्टेट्स जो है हमारे कंट्री के अंदर, वहाँ पे एक ट्रेडिशन प्रिवेलेंट है। और वो ट्रेडिशन क्या है, वो एक फेस्टिवल होता है उनका पर्टिकुलर, वहाँ पे वो जो बुल को तैयार करते हैं उसके लिए, और उससे जो है उसके पीछे रनिंग करना, यार उसके साथ खेल खेलते हैं वो बुल के साथ, तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, उसको खिलाते पिलाते हैं बाकायदा, और उसको सैकर्ड माना जाता है। तो यहाँ पे पता है कि बहुत अच्छे खासे मोटे ताज़ा हो जाते हैं वहाँ पे वो डिसिपल खा खा करके। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू रिच मर्चेंट हाउस, एक दिन क्या होता है, दिन में एक जो चोर घुस जाता है, किसके घर में, एक व्यापारी के घर में, मर्चेंट के घर में। He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the whole house collapsed on his head and killed him on the spot। लेकिन क्या होता है, एक चोर वहाँ पे घर में घुस जाता है मर्चेंट के, और उसने दीवार में एक छेद कर दिया था,
ठीक है, घुसने के लिए। और जब वो अपनी लूट का सामान वापस ले जा रहे थे तो उस दीवार की उसकी जो छत की जो दीवार थी वो कोलैप्स हो जाती है, ढह जाती है, गिर जाती है किसके ऊपर, उस चोर के सर के ऊपर, और वो वहीं पे जगह पे ही मर जाता है, स्पॉट पे ही खत्म हो जाता है। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई जो है राजा के पास जाता है, राजा से जाके शिकायत करता है, योर हाइनेस, है ना, एज ए रिस्पेक्ट ये जो फ्रेज यूज की जाती है, योर हाइनेस महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कि मेरा भाई जो अपना एंशिएंट, उसका जो पुराना धंधा है उसको जब वो कर रहा था, पुराना धंधा क्या है यहाँ पे, स्टीलिंग, है ना, चोरी करना, वो कर रहा था, तो क्या क्या होता है, इफ ऑल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो ख़त्म हो गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और उसके लिए दोषी कौन है, ये व्यापारी है। कौन सा व्यापारी, जिसका वो मकान है, जिसकी वो दीवार है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, क्या कहा उसने, उसको एक जो है मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी, है ना, स्ट्रॉन्ग और अच्छी जो दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर हिज इनजस्टिस, क्या कहा उन्होंने, क्या क्या दलील दी उसने, उसके भाई ने, चोर के भाई ने, कि जो है तुम्हें जो है ये रॉन्ग डूअर है, जिसने गलत किया है, गलत काम क्या है, क्या काम गलत किया है, उसने दीवार कमज़ोर बनाई और उससे उसका भाई ख़त्म हो गया, उसको पनिश किया जाना चाहिए। और जो फैमिली, जो जिस फैमिली का सदस्य, हमारी फैमिली का सदस्य जो मर गया है, हमें राहत देने के लिए कंपेंसेंट, हमें मुआवजा दिया जाए, है ना, हमारे जीवन चलाने के लिए जो है हमें कुछ किया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हमारे साथ में हुआ है। और उसके लिए दोषी कौन है, वो मर्चेंट है, क्योंकि उसने कमज़ोर दीवार बनाई, वो गिर गई। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा बिल्कुल इंसाफ किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत किसको बुलाया गया, जो उस घर का जो मालिक था ना, उसको बुलाया गया। कौन से घर का मालिक, जिसकी दीवार गिर गई थी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग क्वेश्चन्ड हिम, जैसे ही उसको समन किया गया था ना, उसको बुलाया, समन मीन्स कॉल करना, कोर्ट वगैरह से जब किसी तरह का हम किसी काम को करने के लिए जब हम गलत काम कर देते हैं, कोई दोषी होते हैं किसी मामले में, तो कोर्ट हमें जो बुलाता है तो उसको समन बोलते हैं। तो वहाँ पे उसको बुलाया गया, और वो व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जैसे वहाँ पे पहुँचा, द किंग क्वेश्चन्ड हिम, राजा ने उससे पूछा, क्वेश्चन किया, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, सच एंड सच योर हाइनेस, उसने कहा महाराज ये और वो, इस तरीके से। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन वर्गल्ड योर हाउस, और राजा ने अगला क्वेश्चन किया कि क्या तुम घर पर थे जब वो चोर, जब वो पर्सन, वो डेड मैन जो मर चुका है, वो जब तुम्हारे घर में घुसा था। वर्गल्ड का मतलब एंटर्ड विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के घुस जाना। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, हाँ महाराज वो मेरे घर में घुसा, और क्योंकि मेरे घर की दीवार कमज़ोर थी, इट फेल ऑन हिम, और वो दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, वी हैव टू पनिश यू। देखो राजा क्या कहते हैं, द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, है ना, जो दोषी होता है उसको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, देखो तुम्हारी दीवार ने इसके भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने जो है एक इंसान की हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू, और हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, बेचारा वो हेल्पलेस है, वो मर्चेंट परेशान है राजा के डिसीजन से। तो वो कहता है, मालिक आई डिडंट पुट अप द वॉल, है ना, मालिक वो दीवार मैंने नहीं बनाई, इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, और रियलिटी में ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट किसका है, उस व्यक्ति का फॉल्ट है, उस पर्सन का फॉल्ट है जिसने इसको बनाया है दीवार को, जिसने इसको चुना है, मतलब जिसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसको सही नहीं बनाया, यानी उसने इसमें कमी छोड़ दी। यू शुड पनिश हिम, इसलिए तुम्हें मुझे पनिश करने के बजाय उस कारीगर को पनिश करना चाहिए जिसने इस दीवार को बनाया है। हु इज़ दैट, कौन है वो। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, उन्होंने कहा मालिक ये जो दीवार बनाई गई थी मेरे फादर के टाइम में बनाई गई थी। आई नो द मैन, और मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वो अब बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्ड नियर बाई, ही लिव्स नियर बाई, वो मेरे पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने तुरंत जो है अपने मैसेंजर्स को पहुँचाया, कहाँ पर, उस ब्रिकलेयर के पास में। ब्रिकलेयर कौन है, जिसने दीवार बनाई थी, उसके पास में। हु हैड बिल्ट द वॉल, दे ब्रॉट हिम, वो उसको लेके आ गए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैरों को बांध दिया। आर यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुम ही वो इंसान हो जिन्होंने जो है उसके पिताजी के टाइम में इस दीवार को बनाया है। यस माई लॉर्ड आई डिड, वो कहा हाँ मालिक बिल्कुल मैं ही हूँ। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, देखो किस तरह की दीवार तुमने ये बनाई है।
इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम। देखो इसने ये बेचारे उस आदमी के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और हम तुम्हें अब मौत की सज़ा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। वो जब राजा जिससे पहले कि वो फांसी की सज़ा सुनाता या मौत की सज़ा सुनाता, वो बेचारा ब्रिकलेयर, उसने अपना माइंड यूज़ किया, अपना दिमाग उसने लगाया और उसने प्रार्थना की राजा से, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव यू ऑर्डर्स। महाराज मेरी एक आप मेरी विनती सुनो अपना आदेश देने से पहले। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड। हाँ ठीक है, ये सच है कि दीवार मैंने बनाई और ये अच्छी नहीं बनी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था तब। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग and I couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building। अब देखो क्या दलील दी है वहाँ पे ब्रिकलेयर ने। वो कह रहा है क्योंकि मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैं जानता हूँ, मुझे अभी भी पता है कि एक लड़की थी, डांस करने वाली डांसिंग गर्ल थी, है ना, और वो रोज़ाना उस गली में से वहाँ से मेरे आगे से निकला करती थी, और उसके पैरों में जो एंकलेट्स थी, है ना, उसने जो ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे, हम पाइजे वगैरह जिसको कह सकते हैं, उनकी आवाज़ होती थी जिंगलिंग, उनकी आवाज़ करती वो निकलती थी, और उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी मैं जो है ध्यान नहीं दे पाया दीवार बनाने में, सही से अपने माइंड को जो है मैं सेटअप नहीं कर पाया। ठीक है, जिस दीवार को मैं बना रहा था उस पर, किसकी वजह से, उस डांसिंग गर्ल की वजह से। आगे देखिए, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें उस लड़की को बुलाना चाहिए, उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मुझे पता है वो कहाँ रहती है, क्योंकि असल गुनहगार वही है, क्योंकि उसने मेरे को डिस्ट्रैक्ट किया था अपने काम से। यू आर राइट, राजा क्या कहता है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। अब आप लोगों को पता है कि राजा कैसा है, फूल है, इडियट है, मूर्ख है। अब मूर्खों के साम्राज्य में फिर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो राजा कहता है यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। द केस डीपन्स, जो ये केस था और ज़्यादा गहरा हो जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, कहता हमें बिल्कुल इसकी अच्छी से तहकीकात करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट ईजी टू जस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज। राजा के आदेश सुनाता है, बिल्कुल इट इज़ नॉट ईजी, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है, उस डांसर को बुलाया जाए जहाँ भी कहीं वो हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, वो डांसिंग गर्ल बेचारी अब बूढ़ी औरत हो चुकी है। वो कैम ट्रैंगलिंग टू द कोर्ट, कप कपाती हुई जो है कोर्ट के अंदर आती है, डरी हुई है, पता नहीं राजा क्या आदेश सुनाएगा। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम। क्या कहता क्या कहता राजा उससे, क्या तुम ऐसा ही करते थे, उस गली में होकर गुजरते थे बार बार जब ये बेचारा आदमी ये दीवार को बना रहा था, और क्या तुम इसको जानती हो, क्या तुमने इसको देखा है इस आदमी को। औरत बोलती है, यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, हाँ मालिक बिल्कुल मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, मुझे सारी बातें याद हैं। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम क्या ऐसा करती थी, अपने पायजेबों को बजाती हुई, अपने पैरों के जो ऑर्नामेंट्स उनको बजाती हुई निकलती थी यहाँ से, घुंघरुओं को बोल सकते हैं। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस समय क्या थी, एकदम जवान थी, यंग थी, युवा थी तुम, और तुमने जो है इसका ध्यान भंग कर दिया, इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसके काम से तुमने भटका दिया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और तुम्हारी वजह से देखो इसने क्या बनाई है, बेकार दीवार बना दी, और उससे कौन मर गया, एक आदमी मर गया। तो अब गुनहगार कौन हुआ, तुम हुई गुनहगार, तुम्हें सजा दी जानी चाहिए। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर वर्गलार एंड किल्ड हिम, और ये दीवार फिर क्या हुआ, एक बेचारे वर्गलार मतलब सेंध मार जिसको बोलते हैं हिंदी में हम, आज बिना परमिशन के एंट्री कर जाना किसी घर के अंदर, तो चोर कह सकते हैं। और उस बरगलार पे एक गिर गई दीवार और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, और तुमने एक जो है मासूम इंसान को तुमने मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, है ना, तुम्हें अब पनिश किया जाएगा। आप समझ सकते हैं मूर्खों के साम्राज्य में किस तरह से जजमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, उसको क्या बताया जा रहा है, इनोसेंट बताया जा रहा है, किसको, चोर को, और गुनहगार किसको बताया जा रहा है, उस औरत को। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड, अब उसने भी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया कि मूर्खों का साम्राज्य है, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाया जाए, तो उसने थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए कहा, उसने सोच करके, माई लॉर्ड मेरे मालिक थोड़ा इंतज़ार करें, आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे पता है मैं उस ज़माने में उस टाइम में क्यों बार बार जो है उस गली में से गुजर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, रीज़न क्या था मेरे जाने का, मैंने क्या है गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दे रखा था मैंने कि वो मेरे लिए क्या बना दे, ज्वेलरी बना दे। ठीक है, ही वो लेजी स्कॉन्ड्रल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेजी था। ठीक है, कौन था लेजी, वो गोल्ड स्मिथ सुनार।
ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस। स्कॉन्ड्रल वैसे बदमाश को बोलते हैं, गुंडे गुंडे लोग जो होते हैं, बदमाश जो होते हैं। रॉक्स, स्कॉन्ड्रल, ये सब उनके लिए यूज़ होता है, जो बेकार टाइप के लोग होते हैं। तो वहाँ पे स्कॉन्ड्रल वर्ड यूज़ करती है, किसके लिए? गोल्ड स्मिथ के लिए। वो कहती है ही वॉज लेजी स्कॉन्ड्रल, है ना। कैसा था वो? बहुत ज़्यादा सुस्त था वो। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, बहुत ज़्यादा बहाने बनाया करता था। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, है ना। किस तरह से बहाने बताता था कि तब दूंगा, इस तरीके से बहाने बनाता रहता था। और मेरे को जो है रोज़ बुलाता था दुकान, मेरे को जाना पड़ता था क्योंकि वो मेरे को ज्वेलरी बना के दे नहीं रहा था, बहाने बनाता रहता था वो। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, और उसी की वजह से मुझे उसके घर पे बार बार जाना पड़ता था। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सामी, और उसी दौरान इस मिस्त्री ने, इस जो है कारीगर ने, दीवार बनाने वाले ने जो है मुझे देख लिया। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, है ना। इसमें किसकी गलती है? उस गोल्ड स्मिथ की गलती है, क्योंकि अगर वो मेरी ज्वेलरी टाइम पे बना के दे देता तो मैं जाती नहीं, और मैं नहीं जाती, बार बार नहीं निकलती, तो इसका ध्यान भंग नहीं होता, और इसका ध्यान भंग नहीं होता तो ये दीवार अच्छी बनाता, और दीवार अच्छी बनती तो गिरती नहीं, और गिरती नहीं तो वो आदमी नहीं मरता, ठीक है। पुअर थिंग, सी इज एब्सोल्युटली राइट। अब जो है राजा उससे भी सहमत हो जाता है, ठीक है। सी इज एब्सोल्युटली, वास्तव में बिल्कुल सही कह रही है ये औरत। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, जो सबूत जो इकट्ठे किए गए थे, जो दलील दी गई थी, उसको थोड़ा सा वे करके, उसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के उसने कहा बिल्कुल सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, राजा कहता अब हमें फाइनली, अब हमें जो असल गुनहगार है ना उसका पता चल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर ही इज हाइडिंग एट वंस, तुरंत उस सुनार को बुला के लाओ, कहाँ पे, जहाँ पे भी वो छुपा हुआ है उसको तुरंत बुला के लाओ, क्योंकि असल गुनहगार कौन है? वो सुनार है। द किंग्स वैलिप्स फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो राजा के जो एम्प्लॉइज़ थे, वैलिप्स मतलब एम्प्लॉइज़ हैं, वो उसको गोल्ड स्मिथ को ढूंढने लगते हैं। Who was hiding in a corner of his shop, वो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था बेचारा। When he had the accusation against him, जब उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को उसको पता चला, उसने सुना, he had his own story to tell, उसने भी अपनी एक कहानी बना ली सुनाने के लिए। क्या कहानी बना ली? देखिए, My lord, he said, I am a poor goldsmith, उसने कहा मेरे मालिक, मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट इज़ ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, बिल्कुल ये सच बात है कि मेरी वजह से इस डांसर को जो है बार बार मेरे घर पे आना पड़ा। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। अब मैं उसको जो है टाइम पर उसकी ज्वेलरी बना के नहीं दे पाया, इसलिए बार बार वो मेरे घर आती थी, लेकिन उसके पीछे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके पीछे वो मर्चेंट्स जिम्मेदार हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। उन्होंने ऑलरेडी मुझे ऑर्डर दे रखे थे कि आप लोगों को ये ज्वेलरी बना के देनी है। अब बताओ, मैं उनकी ज्वेलरी बनाने से पहले इसकी ज्वेलरी कैसे बना सकता था? इसकी वजह से मैं इसको टाइम पे नहीं दे पाया। दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। क्या कहा उसने? देखिए, आप तो जानते ही हो अमीर लोग कैसे होते हैं, उनके बच्चों की शादियाँ थी और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। आपको तो पता है कि अमीर लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, उनके अंदर सब्र ही नहीं होता बिल्कुल भी, अधीर होते हैं वो लोग। तो राजा के सामने इस तरह की दलील जो है वहाँ पे गोल्ड स्मिथ ने रख दी। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी? राजा ने कहा, कौन है वो अमीर मर्चेंट जिसने जो है इस औरत की ज्वेलरी को बनाने से तुम्हें रोका? मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसकी वजह से तुम्हारे पास इसको बार बार आना पड़ा। विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और जिसकी वजह से जो है ये ब्रिकलेयर था, ये जो कारीगर था, उसका ध्यान भंग हो गया। विच मेड ए मैश ऑफ हिज बॉल, जिसने बेकार की दीवार बना दी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और जो एक बेचारे इंसान पे गिर गई और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, बता सकते हो उसका नाम कौन है? वो पर्सन है ना, वो कौन सा पर्सन? वो मर्चेंट, रिचर मर्चेंट जिसने तुम्हें ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा था, कौन है वो? बताओ मुझे, उसका नाम बता सकते हो आप? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया, वो कोई नहीं था, वो वही था। कौन था? उस घर का मालिक, उस दीवार का मालिक जिसने वो दीवार बनवाई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल थॉट द किंग, उसने कहा बिल्कुल अब जस्टिस होने ही वाला है, सारी बात सामने आ गई। राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापस बात किस पे पहुंच जाती है? मर्चेंट से शुरू हुई, मर्चेंट पे ही पहुंच गई वापस। वैन ही वॉज ड्यूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और अब इस बार जो है बड़े रूड तरीके से उसको बुलाया गया, गुस्से में बहुत नाराज होकर के राजा ने उसको दोबारा बुलाया कोर्ट के अंदर। ही अराइव्ड क्राइंग, वो बेचारा रोता हुआ आया महल में। It was not me but my father who ordered the jewelry. He has said he's dead. I am innocent. अब उसने क्या कहा मर्चेंट ने आती? वो कह रहा है ये इसमें मेरी गलती नहीं है, दीवार मैंने नहीं बनवाई थी, ज्वेलरी मैंने नहीं बनवाई थी,
बात ज्वेलरी पे आ गई ना कि जिसने ज्वेलरी बनवाई थी, जिसने ऑर्डर दे रखा था, वो गुनहगार है, ठीक है। तो उसने कहा कि महाराज ये ज्वेलरी मैंने नहीं बनवाई बल्कि मेरे फादर ने बनवाई थी, मेरे फादर ने जो है इसका ऑर्डर दिया था, तो मैं तो गुनहगार नहीं हुआ, मेरे फादर हुए गुनहगार। बट द किंग कंसल्टेड इज मिनिस्टर एंड रूल्ड डेसिसिबली, है ना। राजा ने जो अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, सलाह मशवरा किया और आदेश दिया, इट इज़ टू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। बिल्कुल सही बात है, क्या कहा उसने, बिल्कुल सही। और क्योंकि तुम्हारे पापा ने जो है ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, और वही मर्डरर हैं, वही हत्यारे हैं। ही इज़ डैड, वो मर गए हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। ठीक है, वो तो मर गए अब, लेकिन उनकी जगह पे किसी को तो पनिशमेंट दिया जाएगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ यूअर्स। क्या कह रहे हैं, उस फादर को क्या बोल रहे हो, क्रिमिनल बोल रहा है राजा, कि वो क्रिमिनल है, अपराधी है। क्यों है अपराधी, क्योंकि उसकी वजह से वो चोर मर गया, है ना। आप समझ सकते हो पूरी प्रोसेस क्या है। क्या कहा उन्होंने, क्योंकि भाई तुमने सारी चीज़ें उनसे इनहेरिटेड की है, तुम्हारे क्रिमिनल फादर से सब कुछ तुम्हें उनसे विरासत में मिला है। हिज रिचेज एज वेल एज सिंस, तुम्हें उनकी रिचेज भी मिले हैं तो सिंस भी तुम्हें लेने पड़ेंगे, यानी उनकी जो प्रॉपर्टी वो भी तुम्हें मिली है, तो अब उनकी जो गुनाह है वो भी तुम्हें जो है लेने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आई न्यू एट वंस even when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime, you must die। अगर मैं तो तभी समझ गया था जब मैंने तुम्हें देखा था ना स्टार्टिंग में, जब तुम आए थे तभी पता चल गया था मेरे को, तो असल गुनहगार तुम ही हो, है ना। और तुम्हें तो जो है मरना ही होगा, ठीक है, तुम्हें तो अब मौत की सज़ा सुनानी ही होगी। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजन। और राजा ने ऑर्डर दिया कि जो है एक फांसी का तख्ता तैयार किया जाए जिसपे इसको लटकाया जाए, कि फांसी पे लटकाया जा सके, स्टैक, है ना। As the servants sharpened the stick and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to properly executed on the stake, है ना। जब कहा कि भाई तख्ता तैयार किया जाए फांसी का, है ना, इसको लटकाने के लिए, तो जैसे ही राजा के एम्प्लॉइज़ उसको तैयार कर रहे थे, फांसी को तैयार कर रहे थे, फांसी के तख्ते को तैयार कर रहे थे, साफ़ कर रहे थे, और उसको लटकाने के लिए, मर्चेंट को लटकाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये तो फिट नहीं बैठेगा, है ना। इसमें जो फांसी का फंदा जो यहाँ पे लगा, इसको लटकाया जाएगा, ये फिट नहीं बैठेगी किस पे, इस मर्चेंट पे। यानी मर्चेंट जो है पतला दुबला है और इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। उसने राजा को बताया, मंत्री ने और उनकी एम्प्लॉइज़ ने, कि भाई अपना थोड़ा कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करो, देखो क्या किया जाना चाहिए। राजा भी बड़ा चिंतित हो गया कि भाई ये जो स्टैक है इसके तो फिट आ नहीं रही मर्चेंट के, क्योंकि ये तो पतला दुबला है और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, अब क्या करें, ठीक है। वॉट सेल वी डू, अब क्या करें आखिर, ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। राजा ने क्या कहा, तुरंत डिसाइड किया राजा ने कि एक काम करो, इसको तो छोड़ो, किसको, मर्चेंट को, गांव में पूरे इलाके के अंदर ऐसा व्यक्ति ढूंढो, ऐसा पर्सन ढूंढो जो इस स्टैक पे फिट आ जाए, ठीक है ना, ऐसा पर्सन ढूंढो, उसको चढ़ाएंगे फांसी पे। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। राजा ने तुरंत ऑर्डर दे दिया, अपने सर्वेंट से कहते कि तुरंत एक एक इंसान ढूंढ के लाओ जो इस स्टैक पे फिट आ सके। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिबल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और जो है राजा के एम्प्लॉइज जो थे, सर्वेंट्स थे, उनकी नज़र तुरंत किस पे पड़ी, उस डिसिपल पे पड़ी, उस गुरु के शिष्य पे पड़ी, जो कि वहाँ पे खा खा के बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। क्या खा खा के, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें पता है बहुत सारी चीज़ें 1 रुपये पे मिलती थी, हर चीज़ की कीमत 1 रुपया थी वहाँ पे, 1 रुपी। तो वहाँ पे वो खूब बनाना खा रहा था, राइस खा रहा था, व्हीट घी एंड एवरीथिंग। तो सर्वेंट्स की नज़र तुरंत उस पर पड़ी, उस डिसिपल पे जो खा खा के खूब मोटा हो गया था। उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल फिट आएगा उस स्टेक पर। आगे देखते हैं, वॉट हैव आई डन रॉन्ग। उसने कहा बेचारा ने, भाई मैंने क्या गलती की है, आई एम इनोसेंट, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। आई एम ए सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो रोने चिल्लाने लगा। दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिग्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन ऑफ फैट एनफ टू फिट द स्टेक। उसने कहा ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया, ये बात सही है, बट हमें जो है राजा ने एक ऐसा आदेश दिया है कि हमें एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो इस स्टेक पे फिट आ सके। हालांकि तुमने कुछ नहीं किया, हमें भी पता है, सच बात है। डिसाइड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। उन्होंने उस आदमी से कहा, उस शिष्य से कहा, और उसको एग्जीक्यूशन वाली जगह पे उसको ले गए जहाँ पे फांसी लगाई जानी थी, मौत की सजा दी जानी थी। रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। अब उसको उसके अपने गुरु के
जो वाइज वर्ड्स थे वो याद आते हैं उसको। गुरुजी ने समझाया था ना उसको कि भाई ये मूर्खों का साम्राज्य है, आज इन्होंने कुछ ऑर्डर दिया, कल को कुछ और कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। अब उसको शिष्य को तो लालच क्या था कि यहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती हैं और मैं यहाँ पे सब कुछ एंजॉय कर सकता हूँ, हर चीज़ खा पी सकता हूँ। लेकिन उसके गुरुजी ने कहा था ना कि ये मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर निकाल सकते हैं कल को, ये तो तुम श्योर नहीं हो सकते इस चीज़ को लेके। दिस इज सिटी ऑफ फूल्स, है ना। राजा ने क्या कहा था उनसे कि ये मूर्खों का साम्राज्य है, मूर्खों का शहर है ये। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, नहीं पता तुम्हें क्या कल को क्या करने वाले हैं ये। व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ, जब अब उसको बिल्कुल मौत की सज़ा सुना दी गई थी, और उसको मौत के लिए वहाँ पे फांसी के तख्ते पे लटकाया जाना था उसको, शिष्य को, और वो इंतज़ार कर रहा था, उसका नंबर आने वाला था। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, अब मन ही मन में अपने गुरु को याद करने लगा वो। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, और मन ही मन में दिल में सोचने लगा कि काश उसके गुरु उसकी आवाज़ को सुन लें। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु जी के अंदर कुछ विजनरी पावर्स थी, ठीक है ना। ही हैड मैजिकल पावर्स, कुछ मैजिकल पावर्स थी गुरु जी के पास में। ही कुड सी फॉर एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। गुरु जी के पास में क्या पावर थी कि वो पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, पास्ट की सारी बातों को वो अंदाज़ा लगा लेते थे एक तरह से, है ना। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं डिसिपल को बचाने के लिए, अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉड हिमसेल्फ, है ना, इनटू सच स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो खाने की लालच की वजह से, फूड के प्रति उसका जो लव था, फूड के प्रति जो अफेक्शनेट था, वो कह सकते हैं फॉन्ड था, वो खाने का जो शौकीन था ना, उसकी उस लालच ने उसको एक बुरी कंडीशन में फंसा दिया था, स्क्रैप, है ना, इस बैड सिचुएशन में उसको फंसा दिया था डिसिपल को। लेकिन गुरुजी उसको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही गुरुजी वहाँ पे आते हैं, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, वहाँ पे आते हैं और उसको धमकाते हैं, किसको, शिष्य को, और उसके कानों में जाके विस्पर, विस्परिंग मतलब कानों में धीरे से कुछ बोलना, उसको कुछ बोलते हैं शिष्य को, क्या बोलते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम, फिर वो राजा के पास जाते हैं गुरुजी, और राजा को जाके बोलते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ बुद्धिमानों के बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, जो कि बहुत ज़्यादा महान हो, द गुरु और द डिसिपल, हु इज़ ग्रेटर, उनसे क्वेश्चन करते हैं, अरे बुद्धिमान राजा तुम बताओ, ठीक है, कौन बड़ा होता है, गुरु बड़ा होता है या डिसिपल बड़ा होता है, बताओ। ऑफ कोर्स द गुरु, राजा ने कहा बिल्कुल वास्तव में सच में तो ये है कि गुरु बड़ा होता है, नो डाउट अबाउट, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वाई डू यू आस्क, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू दैट स्टेक फर्स्ट, तो गुरु जी कहते हैं तो ठीक है, अगर गुरु बड़ा होता है तो पहले मुझे फांसी के तख्ते पे लटकाओ आप। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, है ना, और जब मैं मर जाऊँ तो उसके बाद मेरे शिष्य को लटकाना, पहले मेरा नंबर आना चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first, you brought me here first, put me to death first, not him." तो अब डिसिपल में भी थोड़ा बहुत तो दिमाग था ही, डिसिपल तुरंत समझ जाता है गुरुजी की चालाकी को, तो वो कहता है, वो जो है जिद करने लग जाता है, वो कहता नहीं पहले मुझे लटकाओ, और गुरुजी कह रहे नहीं पहले मुझे लटकाओ। जिस तरीके से दोनों में बहस शुरू हो जाती है, दोनों जिद करते कि नहीं पहले मुझे। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, दोनों में बहस हो जाती है कि कौन को किसको पहले लटकाए। दोनों पहले खुद फांसी के फंदे पे जाने के लिए इंसिस्ट करते हैं, जिद करने लगते हैं। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, राजा जो है बड़ा पजल्ड हो जाता है कि यार आखिर हो क्या रहा है, फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है, फांसी के तख्ते पे लटकाया जा रहा है, और दोनों जो है जाना चाहते हैं पहले। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई, राजा ने सोचा कोई ना कोई राज ज़रूर है, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि भाई तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हम इसको तो इसलिए लटका रहे हैं फांसी के फंदे पे कि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था और हमारे लिए फिट लग रहा था जो तुम्हारा शिष्य है। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरुजी ने कहा नहीं, मुझसे इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो, पहले मुझे फांसी के फंदे पे लटकाओ, है ना। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्यों, कुछ रहस्य है इसके अंदर, कुछ राज है इसके अंदर। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम एक बुद्धिमान पर्सन हो, मुझे थोड़ा समझाओ। किसने कहा, ये राजा ने। आगे देखिए, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, गुरुजी ने कहा तुम पहले मुझसे वादा करो कि क्या तुम मुझे फांसी के तख्ते पे लटकाओगे अगर मैं तुम्हें बता दूंगा। आस्क द गुरु, गुरुजी ने पूछा। द किंग गैव हिम हिज सोलम वर्ड, है ना, राजा ने उसको शपथ दी कि बिल्कुल मैं पक्का तुम्हारा वादा पूरा करूँ, मेरा वादा है वो पूरा करूँगा, तुम्हें ही लटकाऊंगा, मुझे बताओ लेकिन। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, गुरु जी उसको एक तरफ लेके गए नौकरों से दूर राजा को, और उसके कानों में जाके कुछ बोला। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, पता है तुम्हें हम क्यों मरना चाहते हैं,
पहले, द टू ऑफ अस, दोनों में से मैं क्यों मरना चाहता हूँ, मैं या वो दोनों क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। हमने पूरी दुनिया घूम ली, हमने बहुत सारी जगह देखी हैं, लेकिन हमने तुम्हारे जैसा राजा और इस जैसी सिटी हमने कहीं नहीं देखी। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये कोई फांसी का फंदा नहीं है ना, ये फांसी का फंदा नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, भगवान का जो है गॉड ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये किसका कैसी स्टेक है ये, जो गॉड ऑफ जस्टिस होता है ना, न्याय का जो भगवान होता है, ठीक है, न्याय की जो देवी होती है, उसकी स्टेक है ये। तो ये तो बहुत सेक्रेड हो गई, बहुत पवित्र हो गई, ठीक है, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। इट इज़ न्यू, ये नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, बिल्कुल नहीं है, और इस पर कभी किसी क्रिमिनल को लटकाया नहीं गया फांसी पे। whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। क्योंकि ये कैसी स्टेक है, जस्टिस जो गॉड होता है उसकी स्टेक है, और इस पर कोई क्रिमिनल आज तक नहीं आया। जो भी इस पर मरेगा, जो भी जिस पे भी इसको लटकाया जाएगा या जिसको इससे मारा जाएगा, वही अगले जन्म के अंदर इस कंट्री का राजा होगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। यानी फर्स्ट इस पे लटकने वाला होगा वो तो होगा राजा, और इसके बाद में जो जिसको लटकाया जाएगा है ना, वो होगा मिनिस्टर। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। हम हमारी जो इस तरह का जो जीवन है ना, साधु वाला जीवन, इससे हम बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। हम चाहते हैं कि हम भी राजा और मंत्री की तरह एंजॉय करें लाइफ के अंदर आगे। नाउ कीप योर वर्ड, अब तुम अपने वादे को पूरा करो माई लॉर्ड, मेरे मालिक, एंड पुट अस टू डेथ। अब हमें एक एक करके जो है फांसी के तख्ते पे लटकाओ। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखना पहले मुझे लटकाना। कौन कह रहा है? गुरु जी कह रहे हैं। आगे देखिए, द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। राजा जो है बड़े गहरी सोच में डूब जाता है। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ हिज लाइफ। राजा जो है पहले ही अपने किंगडम से बहुत ज़्यादा लगाव है, उसको हुकूमत करने से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो नहीं खोना चाहता इस चांस को, ठीक है, अपनी नेक्स्ट लाइफ के अंदर। ही नीडेड टाइम, उसको अब थोड़ा टाइम चाहिए था सोचने के लिए। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। तो उसने कहा ठीक है, ये जो एग्जीक्यूशन है ना, ये जो फांसी पे जो लटकाया जाना है, जो मौत की सज़ा जो दी जा रही है, इसको पोस्टपोन किया जाता है नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन, है ना। थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा इस पर। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, है ना। ये तो कोई बाइज वाली बात नहीं होगी, बुद्धि विजडम वाली बात नहीं होगी कि किसी दूसरे के हाथ में जो है क्या कर दें, हम अपने साम्राज्य को संभला दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, है ना। हम खुद फांसी की तख्ते पे लटकेंगे ताकि अगले जन्म में हम क्या बने, राजा और मंत्री बन सकें। हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज। देखो ये हॉली मैन है, सन्यासी आदमी है, पवित्र आदमी है, और ऐसे जो लोग होते कभी झूठ नहीं बोलते। आपको पता है जो सही कह रहा है, गुरुजी सही कह रहे हैं कि जो पहले लटकेगा वो राजा बनेगा और जो बाद में लटकेगा वो मंत्री बनेगा। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। मंत्रियों से उसने विचार विमर्श किया, मंत्री भी एग्री हो गया, मिनिस्टर भी। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स। और जो एग्जीक्यूशनर्स थे ना, जो फांसी के तख्ते पे लटकाने वाले होते हैं, उन्होंने उसको सारी बात बता दी। क्या कहा उनसे? वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, ठीक है, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, कि हम आज रात को जो है वो जो क्रिमिनल्स हैं ना उनको भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पहला आदमी आए, पुट हिम टू द डेथ फर्स्ट, उसको पहले आप लटका देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, फिर दूसरे को भेजेंगे, दूसरे को लटका देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, किसी तरह की गड़बड़ मत कर देना, है ना। उनको समझा दिया। That night the king and his minister went secretly to the prison। उस रात क्या होता है, राजा और उसका मंत्री बेस बदल करके, है ना, चुपचाप जो है वहाँ पे जेल में पहुँचते हैं, प्रिजन में पहुँचते हैं, कैद खाने में। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, जो गुरु और उसके शिष्य को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। डिस्गाइजिंग देमसेल्व्स एज द टू, और दोनों बेस बदल लेते हैं, एक बन जाता है गुरु, एक बन जाता है शिष्य। एंड अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। क्योंकि उन्होंने उसके जो सर्वेंट्स थे बहुत ज़्यादा लॉयल थे, उनके बहुत ज़्यादा ओबीडेंट थे, उनको उन्होंने पहले समझा ही दिया था कि जो पहले आए उसको पहले फांसी पे लटकाना है, जो बाद में आए उसको दूसरे नंबर पे लटकाना है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो बेस बदल के चले गए। जैसे ही गए तो पहले राजा को लटका दिया गया सर्वेंट्स ने, बाद में किसको लटका दिया, मिनिस्टर को लटका दिया। आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन, जब उनके शरीर को, उनकी बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को नीचे लाया गया उससे, टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, द पीपल पैनिक्ड। जब उनको नीचे लाया गया तो लोग देख करके बड़े पैनिक हो गए, बड़ा दुख हुआ लोगों को। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। क्यों दुख क्यों? उन्होंने देखा उनके सामने किसकी बॉडीज पड़ी हुई है, किंग की और मिनिस्टर की, राजा और मंत्री की। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, शहर के लोग बड़े कन्फ्यूजन में थे, समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हुआ।
ऑल नाइट दे माउंट एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। बड़ा दुख हुआ उन लोगों को, डिस्कस करने लगे अब हमारे किंगडम का क्या होगा, हमारे साम्राज्य का क्या होगा, राजा भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है। Some people certainly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, है ना। तो उन्होंने तुरंत उनको गुरुजी की और शिष्य की याद आई और उन्होंने उनको जाके पकड़ लिया, है ना। वो जाने वाले थे, गाँव से निकल करके छोड़ने वाले थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, उन्होंने जाके कहा हमें भाई राजा की और मंत्री की जरूरत है। सेड समवन, उनमें से किसी एक ने कहा। अदर्स एग्री, दूसरे भी जो है एग्री थे इस बात को लेके। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर, है ना। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि भाई गुरु जी तो क्या बन जाए, राजा बन जाए और ये डिसिपल जो है मंत्री बन जाएगा। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. गुरु जी तो थोड़ा सा मानने को तैयार नहीं थे उनकी बात, लेकिन शिष्य तो बहुत जल्दी मान गया कि ठीक है, अच्छा है, हम लोग ऐसा कर लेंगे। गुरु जी को मनाने में थोड़ा उनको टाइम लगा। फाइनली वो राजी हो गए, ठीक है हम तुम्हारे साम्राज्य पे हम हुकूमत करेंगे या हम राजा और मंत्री बन जाएंगे, लेकिन एक बात है, कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि जितने भी पुराने लॉज है उस सारे लॉज को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है ना। हम अपने अकॉर्डिंग नए लॉज बनाएंगे और फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए दुद्दू, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। क्या कहा उन्होंने कि अब जो रात है एक्चुअल में वो रात रहेगी और दिन है वो दिन रहेगा। उन्होंने चेंज कर दिया था ना पहले कि दिन को रात और रात को दिन, है ना, रात की एक्टिविटी दिन में और दिन की एक्टिविटी रात में। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा भाई, जैसा सब जगह चलता है वैसे ही रहेगा और कोई भी चीज़ एक दुद्दू के अंदर नहीं मिलेगी, है ना। उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग वो मिलेगी जैसा और जगहों पे होता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आप 1 रुपये में खरीद लो, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी फॉकटेल ख़त्म हुई। थोड़ी लेंथी है, आप इसको 2 पार्ट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।